खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। जोधपुर में G20 समिट का आज दूसरा दिन हेरिटेज वॉक के साथ प्रतिनिधियों ने आनंद लिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रतिनिधियों में उत्साह दिखा। जोधपुर की स्थापत्य कला से अभिभूत हुए। मेहरानगढ़ किले और अन्य स्थापत्य कला के नमूने के बारे में जानकारी ली। जोधपुर के शहरी इलाकों की संस्कृति को निकट से जानने का आनंद लिया तो शहर की बनावट के अलावा हेरिटेज लुक से अभिभूत हुए। योग सेशन के बाद पैनल डिस्कशन के साथ अन्य चर्चाओं का दौर रहा। होटल इंडाना में फोटो सेशन के बाद संबोधन शुरू होंगे। भारतीय प्रेसिडेंसी के एजेंडे पर अवलोकन किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से प्रस्तुतिकरण होगा। ILO और OECD द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। खुली चर्चा में विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। और सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, आज क्या कुछ चर्चा रहेगी, किन मुद्दों पर मंथन होगा, साथ ही साथ किस तरह से आज का दिन जाने वाला है इस G20 समिट के दौरान? देखिए मेघा, सबसे पहले बड़ी बात है कि पूरे जोधपुर पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरह से इस आयोजन का ज़िम्मा जोधपुर को मिला है, ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ की जो स्थापत्य कला है, यहाँ का जो हेरिटेज लुक है, यहाँ की जो कल्चर है, उसको आत्मसात कराने की जो कोशिश रही है सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर, यहाँ के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर तमाम जो एजेंसियाँ हैं उस कोशिश में रही। और उसको कामयाबी इसलिए कहा जा सकता है, आज सुबह सुबह जब उठकर के प्रतिनिधि बिजली इलाके में जब पहुंचे, चाहे घंटाघर की बात करें, मेहरानगढ़ किले की बात करें, ब्लू सिटी की बात करें, तंग गलियों की बात करें, यहाँ की संस्कृति की बात करें, आत्मसात हुए, बड़े खुश नजर आए। और उस हेरिटेज वॉक के बाद में उन्होंने योग किया है। योग के बाद में अब यहाँ पर सेशन शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं। विभिन्न पहलों पर आज मंथन होगा। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर की अगर बात करें तो हर चौराहा अपनी एक अलग संस्कृति की कहानी कहता नजर आता है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से G20 के चलते शहर को तैयार किया गया, अगर यही परमानेंटली ऐसा हो जाए तो कम से कम, क्योंकि देखिए जो तस्वीर खूबसूरत लगती है, मन को अच्छी लगती है, साफ सफाई से लेकर के यहाँ की जो कला है, यहाँ की जो संस्कृति है, उससे आत्मसात होने का भी मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस आयोजन को एक बहुत मील का पत्थर कहा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी, कुछ समय पहले नेशनल जम्बूरी हुई थी जोधपुर से कुछ दूरी पर ही पाली इलाके के अंदर, लेकिन इस आयोजन को लेकर के भी एक बड़ा संदेश जो है उचारा। कल रात को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में जब राजस्थानी लोक कला और संस्कृति की जो शान सजी, वो सबको बहुत पाई। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कलाकार सीमा राठौड़ के नेतृत्व में उनकी जो कलाकारों की टीम है, उन्होंने बहुत तरीके से प्रस्तुत किया और उससे तमाम जो प्रतिभागी हैं वो काफी अभिभूत होते हुए नजर आए। जी मेघा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने राजीव बताया कि बहुत सारा इम्प्रेस कहें, बहुत चीज़ें देखने के बाद हुए भी हैं और मेहरानगढ़ किला देखा। अब अगर मुद्दों की बात करें, चर्चाओं की बात करें, तो आज क्या कुछ सेशन रहने वाले हैं और कब तक आज पूरा दिन ये सेशन मुद्दे पर विचार मंथन किया जाएगा? देखिए भारतीय जो प्रेसिडेंसी है उसको लेकर के अभी कुछ देर में मंथन शुरू होगा। लेकिन बात करें कौशल विकास की, बात करें या फिर जो वैश्विक ऐसे मुद्दे हैं जो ये 20 से अधिक जो देश के प्रतिनिधि हैं आपस में बैठ करके मंथन करके, जैसे बात सोशल सिक्योरिटी की करें, बात रोजगार की करें, उनको लेकर के जिस तरह से कल और आज चर्चाएं होगी और उस कल और होने वाली जो कल आने वाला दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रम से संबंधित तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर मंथन किए जाएंगे, पैनल डिस्कशन होंगे। हर प्रतिभागी जो अलग अलग देश का है वो अपनी बात कहेगा, मंथन होता है। उसके बाद में नतीजे पर पहुंचने तो अभी देर की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे विषयों का मंथन जोधपुर में होना, राजस्थान की सांस्कृतिक को न्यायिक राजधानी में होना, मील का पत्थर है। जी ठीक है। अब राजीव, क्योंकि इस दौरान जो आपने चर्चाएं बताई कि चर्चा भी होगी और जो मेहरानगढ़ किला है या जो अन्य स्थापत्य कला है उनके बारे में जानकारी भी ली गई है। आज पूरा दिन कितना ये सेशन रहेगा और उसके बाद कल के बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए जिस तरह की शाम कल उम्मेद भवन में सजी थी, ऐसी ही सांझ आज शाम को जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में सजने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक आज इंडाना में चर्चाओं का, मंथन का, पैनल डिस्कशन का दौर चलेगा और उसके बाद में जिस तरीके से उम्मेद भवन पैलेस में कल हुआ, ऐसे ही आयोजन आज मेहरानगढ़ किले में डिनर वहीं पर होगा और कल के जो सेशंस हैं उसके बाद में ये समापन की ओर जाएगा। जी
और समापन, अगर राजीव बात करें, समापन में क्या कुछ रहेगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा ये समापन कार्यक्रम? देखिए, जो 3 दिन का जब प्रोग्राम जब डिज़ाइन किया गया तो ये सारी चीज़ें शामिल थी। चाहे यहाँ की संस्कृति की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग देश से लोग आ रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत उसको चर्चा करते रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा इसको मॉनिटर करती रही है। कल कुछ जो श्रम संबंधी मुद्दे हैं उनको लेकर के अलग अलग डिस्कशन होंगे। कल दोपहर के बाद से धीरे धीरे जो कुछ गेस्ट कल दोपहर के बाद से और कुछ जो परसों हैं तब उनका धीरे धीरे करके यहाँ से जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी मुद्दों पे डिस्कशन होगा और जिस तरीके से अपनी अपनी जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जितने प्रतिभागी आए हैं वो जोधपुर के दीवाने हो गए। यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति उससे ज़्यादा अभिभूत। जिस तरीके आज सुबह की जो फोटोज़ आए हैं उसमें साफ तो उनके खिले हुए चेहरे बताते हैं। वो अपने पीछे चाहे ब्लू सिटी का कलर हो उसको भी नहीं छोड़ रहे, स्थापत्य कला उसको नहीं छोड़ रहे, खान पान की संस्कृति की बात करें, सेल्फीज लेना, तो कम से कम एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। क्योंकि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला होने के साथ विश्व पर्यटन के लिहाज से देखें तो वहां पर अंकित है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।